आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डेरिवेबल कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, और कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन? ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिंगल अनब्रोकन कर्व। जी, ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिंगल अनब्रोकन कर्व। इसका मतलब है कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ बिना किसी ब्रेक के आगे बढ़ता चला जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ के अंदर ब्रेक आ जाएगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ मैंने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं। ग्राफ फर्स्ट y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है विदाउट एनी ब्रेक। सो दिस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। सो y इज इक्वल टू रूट एक्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। ये ग्राफ भी बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से जो थर्ड ग्राफ मैंने लिया है वो y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में टेन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि टेन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस होगा। किस लिमिट में कंटिन्यूस है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर। इस लिमिट के बीच में जो ग्राफ टेन एक्स का बनेगा वो कंटिन्यूस होगा। टेन एक्स डिसकंटिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये ध्यान रखना है। बट ग्राफ है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कंटिन्यूस होगा। ठीक है। द फोर्थ ग्राफ इज, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ के अंदर ब्रेक है, ए और बी दो पॉइंट के बीच में ब्रेक आ जाता है। ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ के अंदर ब्रेक आ जाता है। सो दिस ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, नाउ हम मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे, कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करें कि कंटिन्यूटी होती क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें। तो देर आर थ्री कंडीशन फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए किसी भी फंक्शन को तीन कंडीशंस का सेटिस्फाई करना जरूरी होगा। पहली कंडीशन है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, द फर्स्ट कंडीशन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू रियल आती है, डेफिनेट आती है, फाइनाइट आती है। दूसरी कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब होगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तीसरा पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये तीन कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए is equal to right hand limit at x is equal to a is equal to value of function at x is equal to a, LHL is equal to RHL is equal to f of a। अगर ये तीनों रिजल्ट इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी कि टाइप्स देखें कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट टाइप इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए।
तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो होगा, बट दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहा गया है कि हम फंक्शन की वैल्यू को एट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन कर दें, और इस तरह से रीडिफाइन कर दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, हम ताकि फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकें, और रीडिफाइन किसको करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए को रीडिफाइन करना है, और इस तरह से रीडिफाइन करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हम उसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो रीडिफाइन किस वैल्यू को करना है, किसको कर रीडिफाइन करना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको रीडिफाइन करके हम फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ओके, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, एंड बोथ लिमिट आर फाइनाइट, और दोनों लिमिट को जब हम सोल्व करते हैं तो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, लेकिन ये इक्वल नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नाउ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। क्या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो, या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हो, या फिर दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हो, तो हम कहेंगे इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कहलाएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट मान लो कि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो देन f प्लस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी ये भी कंटिन्यूअस होगा, c इंटू एफ ये भी कंटिन्यूअस होगा, c किसी रियल वैल्यू को बिलोंग करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो रियल वैल्यू को बिलोंग करेगा। नंबर 4 f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, यस एफ और जी कंटिन्यूअस है तो दोनों की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगी एट एक्स इज इक्वल टू ए। नंबर 5 एफ अपॉन जी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। कंडीशन ये होगी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो जी ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो दीज आर द 5 अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, c इंटू एफ भी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, और f अपॉन जी क्वाइशेंट ऑफ दीज टू फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस वेयर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। हमें मालूम है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, हियर ए इज 3, जब ये तीनों वैल्यू इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सो वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, now we find left hand limit limit x tends to 3 negative f of x is x square minus x minus 6 upon x square minus 2x minus 3। यहाँ जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं इस क्वेश्चन में तो 0/0 फॉर्म आती है, अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो अनडिफाइंड फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइज कर लें अगर पॉसिबल है तो यहाँ फैक्टराइज पॉसिबल है तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे।
तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, इसके फैक्टर करें तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 1, x माइनस 3 कैंसिल। अब पुट कर लें x इज इक्वल टू 3 माइनस h, एज x approach to 3, so h approach to 0, so therefore limit h tends to 0, x की जगह हम 3 माइनस एच रखना है, तो x प्लस 2 है यहाँ पर, इस x की जगह 3 माइनस एच रखना है, तो 3 माइनस एच प्लस 2 अपॉन, यहाँ जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो इस x की जगह 3 माइनस एच रखना है, तो 3 माइनस एच प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 रख दें तो ये बनेगा 3 प्लस 2 5 और 3 प्लस 1 4, 5 अपॉन 4। बट आप देख रहे हैं कि f ऑफ 3 हमें दे रखा है, वो कितना दिया हुआ है 5 अपॉन 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f3, तो देयर फोर फंक्शन इज fx इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a। ठीक है, यहाँ पर a हमारा 3 था, तो ये तीनों इक्वल आए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही हमारा f3 के इक्वल नहीं आया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तो क्या हो गया नॉट कंटिन्यूस, इसलिए हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर, तो सीधा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और f3 से ही बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस चेक करना है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन 2x अपॉन साइन 3x। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंस टू 0 नेगेटिव h टेंस टू 0, सो देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस एच रखना है, तो ये बन जाएगा साइन माइनस 2h हो जाएगा, इसमें x की जगह 0 माइनस एच रखोगे तो ये बन जाएगा साइन माइनस 3h बन जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस 2h क्या हो जाएगा माइनस साइन 2h, साइन माइनस 3h क्या होगा माइनस साइन 3h, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि h का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है, सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन साइन 3h, ये हमें मिल गया। तो दोनों की लिमिट हम सेपरेट कर दें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज़ 1, इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे, जितना एंगल नुमरेटर में है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में देखो नुमरेटर में जो एंगल है वो 2h है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 2h, तो 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड। ऐसे ही इसी में जो एंगल है वो 3h है, तो इसको 3h से डिवाइड कर दे और 3h से मल्टीप्लाई कर दें, h कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, नाउ अब हम देख रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, ये 1 होगा, क्योंकि जैसे h अप्रोच टू 0 कर रहा है तो 2h भी किसको अप्रोच करेगा 0 को ही अप्रोच करेगा ना, तो इसलिए ये जो लिमिट है ये लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। ये जो लिमिट है ये भी किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 2/3। बट f0 हमें कितना दे रखा है, बट f0 हमें दे रखा है 2, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 इक्वल नहीं आ रहे। सो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, तो दिस इम्प्लाइज दैट fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 से ही बता देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। सो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर लेनी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वेयर आएगा, क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वेयर है तो मैं यहाँ एक्स स्क्वेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ पुट करते हैं हम x को 0 माइनस एच पुट करते हैं। एज x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0, तो देयरफॉर लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस x के स्थान पर 0 माइनस एच रखना है। तो 0 माइनस एच रखोगे तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 0 माइनस एच माइनस 4h कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस एच का स्क्वायर क्या बनेगा एच स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4h, इसका फॉर्मूला अगर हम रखें तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा कर दें 4h का आधा 2h हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर। नाउ 2 को हम लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले जाएं, ऐसे लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला। पे जितना एंगल नुमरेटर में बन रहा है इस क्वेश्चन में उतना ही एंगल डिनोमिनेटर में बनना चाहिए। तो ये h है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे इस क्वेश्चन में। तो बाय फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, पुट कर लें x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एज x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4x 1 माइनस कोस 4x, x की जगह 0 प्लस एच रखना थी, हो जाएगा 1 माइनस कोस 4h अपॉन एच स्क्वायर हो गया। x की जगह हमने 0 प्लस एच पुट किया, यहाँ फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कोस 4h 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा हो जाएगा 2h अपॉन एच स्क्वायर। 2 को लिमिट से बाहर ले लें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर। नाउ लिमिट को स्क्वायर के अंदर ले जाएं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर बाय फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज बाय फॉर्मूले से हम इसको क्या करें भाई, जितना एंगल ऊपर है उतने ही एंगल से हम इसको मल्टीप्लाई और उतना ही एंगल डिनोमिनेटर में करें। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू ये फॉर्मूला बाय फॉर्मूला इज 1 इंटू 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। f0 भी हमें कितना दे रखा है 8 गिवन है। तो क्लियरली हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि तीनों ही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल आते हैं। तो देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। सो ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव
एक्स कोस 1/x पुट कर ले हम x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 0 की जगह 1 माइनस एच रखना है 1/0 माइनस एच। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस एच कोस माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब h की वैल्यू 0 रखें, h की वैल्यू हम 0 रखें तो 0 इंटू ये कोस 1/h ए फाइनाइट वैल्यू lies between -1 and 1, so 0 into finite value is 0। यहाँ पर जो cos 1/h, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करेगी, -1 से 1 को बिलोंग करेगी फॉर ऑल h की प्रत्येक वैल्यू के लिए cos का जो मान आएगा cos 1/h का जो मान आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, सो 0 into a finite value lies between -1 and 1, so this is equal to 0। now right hand limit, we find right hand limit कि हम right hand limit find out कर लें इसकी। similarly इसी तरह से हम right hand limit को भी find out कर सकते हैं। so right hand limit x tends to 0 positive x into cos 1/x पुट कर ले x को हम 0 plus h as x tends to 0 h tends to 0, तो therefore limit h tends to 0 0 plus h cos 1/0 plus h तो h की वैल्यू 0 रखेंगे 0 इंटू ए फाइनाइट वैल्यू lies between a finite value lies between this is equal to 0 into a finite value lies between -1 and 1, 0 into a finite value is 0। now f0 आपको कितना दे रखा है, हमें f0 क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 है, ये गिवन है हमारे पास। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल आते हैं, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, so function is continuous at x is equal to 0। ठीक है, check continuity at x is equal to 0। here mod sin x, तो first we know about the modulus function। so पहले देखिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, मोड f(x) क्या होता है, ये मोड f(x) है, माइनस f(x) होगा यदि x लेस देन 0, और ये f(x) होगा प्लस f(x) होगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे रिडिफाइन कर सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू मोड साइन x है, ये माइनस साइन x होगा इफ x लेस देन 0, और ये मोड साइन x प्लस साइन x होगा इफ x ग्रेटर देन 0। x इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से ओपन करेंगे, राइट। तो नाउ x लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, x ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ी वैल्यू राइट 0 के राइट में आएगी, सो ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो x लेस देन 0 ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, और जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो x लेस देन 0 वाला लेंगे लेफ्ट हैंड में,
तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एज x टेंस टू 0 नेगेटिव h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस साइन x की जगह आप रखेंगे 0 माइनस एच, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो ये साइन h अपॉन माइनस एच, माइनस लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये साइन h अपॉन एच बाई फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू 1, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज 1, तो वैल्यू आ गई -1। बट f0 इस क्वेश्चन में f0 हमें 1 दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई, तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियरली आप लिख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, क्योंकि f0 इस क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है।